हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ता है क़यामत के दिन मैं उससे खुद मुसाफा करूंगा। और मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह। किसी मंत्री से हाथ मिलाकर सीना फुलाकर घूमने वालों, मैदान महशर में हुजूर फरमाते मैं उसको ढूंढूंगा, उसको ढूंढूंगा। 150,000 2,000 लाख 2 लाख का मजमा नहीं होगा, अव्वलीन आखिरीन सारे लोग वहां जमा होंगे। एक दिन 50,000 दिन के बराबर का दिन होगा। आसमान की खाल खींच ली जाएगी, जमीन तांबे की कर दी जाएगी, सूरज करीब कर दिया जाएगा। नफसी नफसी का आलम होगा। माँ बेटी को नहीं, बाप बेटे को नहीं, दोस्त दोस्त को नहीं, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। सब नफसी नफसी कहेंगे और सब लोग कहेंगे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कोई किसी की मदद नहीं करेगा। फरिश्तों के हाथों में कोड़ा होगा, जहन्नम की जंजीर होगी, गुनहगारों के हाथों में पकड़ा पहनाएंगे, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। ऐसे में हुजूर कहेंगे फरिश्तों से ठहरो, इसमें कोई दुरूद पढ़ने वाला तो नहीं है, गिरफ्तार करके ले जा रहे हो। मिशकात शरीफ की हदीस है। इसी हदीस को इमाम मुस्लिम में भी रवायत किया है। मैदान महशर होगा, मीज़ान कायम होगा। एक शख्स जिसके मुकद्दर में जन्नत तो होगी लेकिन बज़ाहिर उसे फैसला सुनाया जाएगा, इसके हाथ में जहन्नम की जंजीर डालकर जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसे जहन्नम की जंजीर में गिरफ्तार करके बड़ी तेजी के साथ जहन्नम की तरफ ले चल रहे होंगे। इतने में हुजूर आएंगे और कहेंगे ओ फरिश्तों ठहरो। सन्नाटा छा गया, मजाल नहीं है एक कदम फरिश्ते आगे बढ़े। फरिश्ते अर्ज करेंगे हुजूर अल्लाह का हुक्म, उस पर मैं अमल कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ये सारे गुनहगार हैं जिनको सजा हो चुकी है, जहन्नम की जंजीर भी पहन चुके हैं, अब इसे जहन्नम में मैं डालने के लिए ले जा रहा हूँ। फरिश्ते जब ये जवाब देंगे तो हुजूर फरमाएंगे इनका नामे अमाल दोबारा तौला जाए। होता है हमारी कोर्ट में जब फैसला समझ में नहीं तो रिपिटिशन डालते हैं, रिव्यू पिटीशन डालते हैं कि ये फैसला मुझे समझ में दोबारा इस केस की सुनवाई हो। ये हिंदुस्तान की अदालत में भी है। हुजूर कहेंगे नहीं, इसका अमल, इसके नामे अमाल वापस से तौले जाएं, दोबारा तौले जाएं। मीज़ान अमल के पास वो जहन्नुमी लाया जाएगा, वो गुनहगार लाया जाएगा, दोबारा उसके गुनाह भी तौले जाएंगे, नेकियां भी तौले जाएंगे। गुनाह बहुत ज़्यादा है, नेकियां बहुत कम है। इतने में हुजूर कुछ निकालेंगे और नेकियों के पलड़े में तराजू में डालेंगे, नेकियां भारी हो जाएंगे, गुनाह कम हो जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे हुजूर ये तो 1 सेकंड पहले जहन्नुमी था, अब तो नेकियां इसकी बहुत ज़्यादा है, मामला क्या है समझ में नहीं आया। हुजूर फरमाएंगे कि ये दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता था, जिसको मैंने अपने पास महफूज कर लिया, अब नेकियां कम पड़ी है, दुरूद इसके अमाल पर भारी हो गए। कोई माने या न माने ये जरूर होता है, दुरूद पाक पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। दुरूद पढ़ते हैं आप लोग कसरत से। बात कहां से उठी थी? हम लोग हुजूर के मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? हुजूर के मेहमान हैं। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े आदमी के मेहमान हैं हम लोग। यकीन है इस बात पर? दुनिया के सबसे बड़े इंसान का नाम बताएं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम लोग नहीं, अपने इमाम की जुबान में बोले सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आला हजरत कहते हैं इतना मैं कह भी रहा हूं, उसके बाद मैं खुद हैरान हूं कि कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं। हुजूर इतने टॉप लेवल पर हुआ, वहां तक तो मेरी फिक्र ही नहीं जा रही है। जिस बुलंदी पर हुजूर है, आला हजरत जैसे करोड़ों आला हजरत। और छोड़ो दुनिया में कोई क्या, हकीकत ये है कि कान्न का कद खुलिकता का मातशा, हकीकत ये हुजूर वैसे पैदा किए गए जैसा खुद चाहते थे। हुजूर क्या है हुजूर जाने और रब जाने। आला हजरत क्या कहते हैं? सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब आला हजरत कलम तोड़ देते हैं। यहाँ आला हजरत को समझना इतना आसान नहीं है। ऐसे वैसे हजरत से आला हजरत को ना समझो, आला हजरत को समझना है बरेलवी आलिम से समझो।
तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खल्क किसे कहते हैं? जो चीज पैदा हुई उसे खल्क कहते हैं। 18,000 आलम है, एक आलम में हम लोग 18,000 आलम है। उस 18,000 आलम के एक गोले पर हम लोग बैठे हुए। अंदाजा लगाइए हम लोग की हैसियत क्या है। ऐसे 18,000 दुनिया है। अल्लाह ने दुनिया बनाई उसको खल्क कहते हैं। जो चीज पैदा हुई वो मखलूक है, जिसकी खिलकत हुई वो खल्क है। आला हजरत कहते हैं जो जो चीजें दुनिया में 18,000 आलम में पैदा हुई माँ सिवा अल्लाह को छोड़कर जितनी चीजें हैं सबके सरदार, सबके बादशाह, सबके मालिक मुस्तफा हैं। कब आला हजरत तड़प उठे कि वाह क्या जूदो करम है, शहे फतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब मैं कोडरी वालों आपसे कहूं कि मैं आया हूं भाई, मुझे जरूरत है, जरा आप 10 लाख रुपए दे दीजिए। आप कहेंगे नहीं, मैं समझ जाऊंगा इनके पास नहीं। कारी कासिम साहब कह दूं भाई कारी कासिम साहब कहीं 50,000 का इंतजाम कीजिए, कहेंगे भाई मौलवी आदमी हूँ, 5,000 8,000 तनख्वाह कहाँ से दूंगा। नहीं, लफ्ज़ नहीं पे गौर करना। मैं बता रहा हूँ आला हजरत को समझना इतना आसान नहीं। 1 लाख बार सुने होंगे आप ये शेर, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। हर जगह सुनते हैं, आज मुझसे सुन लीजिए, आज मुझसे सुन लीजिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आपसे मांगा आपने नहीं किया, इनसे मांगा इन्होंने नहीं किया, उनसे मांगा उन्होंने नहीं किया, दोस्त ने नहीं किया, रिश्तेदार ने नहीं किया, सबने नहीं किया। लेकिन हुजूर की बारगाह में जो भी जाता है हुजूर किसी को नहीं करते हैं, बल्कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दिलबे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हुजूर के यहाँ नहीं का वर्ड है ही नहीं। बूढ़े सहाबी हैं, नाम है उस्मान बिन हुनैफ। गौर से सुनना, हदीस बुखारी की है, जिल्द 2 हदीस नंबर 5945, 5945 हदीस नंबर। हुजूर की बारगाह है, वहां तो नहीं का कोई सवाल ही नहीं। बूढ़े सहाबी हैं, नाबीना है, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है। लाठी से टेकते टेकते हुजूर के पास आ गए। हजरत उस्मान बैठे हैं, हजरत उमर बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। बूढ़े सहाबी हैं, लाठी से टेकते हुए आए हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। आते ही अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह नाबीना हूं, मेरे लिए रोशनी का इंतजाम कीजिए। कह दो सुभान अल्लाह। वो लोग कहते हैं कि हुजूर से ना मांगो अल्लाह से मांगो। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि महफिल पाक है, यहाँ बैठने वाले पाक हैं, और वो लोग जो इस किस्म की बकवास करते हैं वो नापाक हैं, उनकी बातें भी नापाक है। तो पाक और नापाक को मिलाना ठीक नहीं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो कहते हैं हुजूर से नहीं मांगना चाहिए। अब बताओ हम सहाबी की माने या उनकी माने? सहाबी की माने या उनकी माने? हम उनका नाम नहीं लेंगे। वो इस लायक नहीं है कि हुजूर की महफिल में हुजूर को छोड़कर उनका नाम। 2 कौड़ी के लोग हुजूर में कमियां निकालने वाले, हुजूर की शान देखें। उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं अंधा हूं रोशनी दे दीजिए। अब हुजूर के देने का तरीका उससे भी ऊपर है। डायरेक्ट हुजूर रोशनी दे देते तो बात कुछ खास नहीं होती। हुजूर कहते उस्मान मैं खुद आपके लिए रोशनी का इंतजाम करूं या तुम खुद अपने तौर पर इंतजाम करोगे? कहा हुजूर समझा नहीं। कहा मैं समझाता हूं। घर जाइए, वजू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, दुआ करिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जउ इलैका बि वसीलती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं उम्मत के लिए और कहते हैं कि हम लोग अभी हुजूर की अंजुमन में बैठे थे, उठे नहीं थे। इधर से उस्मान जब लौटे लाठी से टेकते हुए किसी तरह गए, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद उस्मान बगैर लाठी के चकर मकर देखते हुए आ रहे हैं। और उस्मान कहते हैं या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं आपको करीब नहीं, मैं काफी दूर तक देख रहा हूं। ईरान के चरागाहों में चलने वाले ऊंटों की गर्दन में पड़ी हुई रस्सी को भी देख रहा हूं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दिल बहा दिए हैं। क्योंकि ये महफिल शबी बारात के जस्ट दूसरे दिन है। वैसे करनी का तस्करा ना करूं, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हलवा पकाकर माओ बहनों ने खा लिया है। माए बहनें 2 मिनट रुक जाए, मैं कुछ काम की बात कर लूं। बैठ जाए आप लोग 2 मिनट, मैं आप लोगों के टॉपिक पर भी आऊंगा। कौन वैसे करनी हुजूर की बारगाह में कभी नहीं हाजिर हो सकता। मोहब्बत सबसे ज्यादा करते हैं